और आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, ज्वाइन नहीं कर पाए? ये मेरा हाथ ये अजीब डिजाइन का है, मतलब हमको बस आर्मी ही चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए। हम जब 10th में पढ़ते थे तो जो एनसीसी में गए थे तो शूटिंग जब दिया गया, बहुत बेहतरीन शूटिंग किए। तो जो कर्नल साहब थे हम लोग के उस समय, जो कर्नल थे, कर्नल उदय सिंह राठौर, हम लोग के सीओ साहब थे वहाँ पे, वो बुलाए करेगा क्या तू आगे। आर्मी वालों की भाषा ही बहुत स्टिक होती है, तो हम उन्हीं को देख के कहें कि यही बनना है हमको। तो बाद में वो एनडीए वगैरह जाना था, तो काफ़ी मेडिकल टर्म्स उसके हार्ड होते हैं, तो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया इनमें। और ऐसे चीज़ों में आप छटिएगा जो कभी सही भी नहीं हो सकता है, तो फिर वहाँ जाना कोई मतलब नहीं बनता। फिर बाद में एजुकेशन टीचिंग में चले। तो सीबीएसई आपने 10वीं इंग्लिश से किया, अच्छा, और 12th आपने हिंदी से किया, बाद में एनडीए मेडिकल फिट होने के कारण गए नहीं, और बीएससी करने के बाद आपने एमए ज्योग्राफी में किया। तो मैं देख रहा था कि बार बार आप बदल रहे थे, बार बार प्रोफेशनल डायरेक्शन बदल रहे थे, और करियर में आपने कई दफ़ा चेंजेस किया, और बाद में आप मास्टर जी बन गए, आज आप सिखा रहे। लेकिन आज 25 साल से उम्र के कई कम उम्र के बच्चे हैं, आप अपने अनुभव से उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना करियर कैसे चूज करें? सबसे बड़ा चीज़ हम एक चीज़ कहेंगे ना, जो चीज़ कर सकते हैं ना वही करना चाहिए। कई लड़कों को देखते हैं, उनका दिमाग माइंडसेट बिजनेस का है, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं इधर में, वो भी सही बात नहीं है। अब किसी का बिजनेस में घुसार दिए, उसको पढ़ने का शौक है, तो पहले उनको पता होना चाहिए। हमको पता था कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में रह गए रहते तो कुछ नहीं कर पाते। हम सीबीएसई पर तो मजाक के हिसाब से बोल देते हैं कि सीबीएसई, अदरवाइज हमको ना वहाँ 10% समझ में आता था, बट स्टैंडर्ड एकदम बढ़िया टाई वगैरह सब रहता था। पर शुरुआत में आपने एक बच्चे से शुरू किया था पढ़ाना, और वो बच्चा बहुत निकम्मा था हमने सुना, और बाद में आप वो बच्चा क्लास में टॉप करने लगा। बड़ा भारत शो में हमने कई शिक्षक बुलाए, हमने अलग पांडे जी बुलाए, आनंद सर बुलाए, अमन धत्तरवाल, और आज खान सर हमारे साथ में हैं। तो कठिन सब्जेक्ट भी लोग आसान कर रहे हैं, ये वो सारे टीचर्स हैं, और आप भी कठिन सब्जेक्ट को बहुत आसान करते हैं। पर दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज में आज भी रट्टे की बातचीत हो रही है, भले टॉपिक समझ में आए ना आए। तो आपको क्या लगता है, क्या कमी है एजुकेशन सिस्टम में? आपको आज एजुकेशन सिस्टम समझाना है मुझे, एक लाइन में अगर आप ये समझाएं कि एजुकेशन सिस्टम में ये कमी दूर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक ये ठीक से नहीं समझ रहे हैं। तो शिक्षक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा से आप रोजगार पा सकते हैं, बट ये रोजगार का अवसर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप शिक्षक बन सकते हैं, तो ही जाइए प्लीज। हम सबसे कहते हैं, आप पैसे के लिए जा रहे हैं तो ये आप भविष्य के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं, इस देश के भविष्य के साथ। ये देश एक ट्रेन है जिसके चक्के के रूप में वो विद्यार्थी है जो अपने घरों में बैठा हुआ है, आप उसके साथ नहीं खेलो। आपको वो पैशन होना चाहिए। आपका 10 काम छोड़ के अगर आपको लगे कि नहीं, अगर बोला जाए कि अगर आपको आज लास्ट डेट है, तो आपको ये होना चाहिए कि जो चीज जाने है उसको धड़ल्ले से फेंक दीजिए स्टूडेंट के पास, जाओ भाई अब जा रहे। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए वहां पे। पैसे के लिए होगा तो ये क्वालिटी गिरेगी। ये मैं असल में टीचर्स के लिए काम करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं एक, इस बार जो शिक्षक दिवस आ रहा है टीचर डे, तो मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि मैं एक फ्री वेबिनार करने जा रहा हूँ सबके लिए, ट्रेन द ट्रेनर टीचरप्रेन्योरशिप। और ये मेरा एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होगा। ये मेरा एक वेबिनार रहने वाला है, और मैं बिल्कुल अफोर्डेबल करता हूँ, एक्सेसिबल करता हूँ, लेकिन आज फ्री करने जा रहा हूँ। तो जितने भी शिक्षक लोग हैं वो सीखना चाहते हैं, तो मैंने कई मेथोडोलॉजीज, वो सारी मेथोडोलॉजीज जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो प्रोन्यो, ट्रेन द ट्रेनर, वो आकर के आप फ्री में अटेंड करिए, उसका फ़ायदा उठाइए।